काउंटेबल होगा। क्यों होगा काउंटेबल? डेफिनीशन क्या कहती है कि मेरे पास हम दो नोटेशन लिखते हैं। सबसे पहला नोटेशन एक लिखते हैं कैपिटल एन और इसके सफिक्स में एन, ठीक है। इसकी मीनिंग है 1 2 3 so on n, इसमें n एलिमेंट है। जहां पे मैंने सफिक्स में n लिख दिया, ये नोटेशन मेरा है कि इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, और एक सेट को तुम पहले ही से जानते हो जो कैपिटल n है वो है नेचुरल नंबर, जिसमें 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट है, ठीक है। नहीं, n वेरी नहीं कर रहा, n फिक्स है। मान लो 100, ठीक है, 100 फिक्स हुआ या n फिक्स हुआ। तो सबसे पहले अगर कभी भी कोई सेट आए दुनिया में और किसी फिक्स n के लिए इस सेट के साथ अगर बाइजेक्टिव मैप बना देता है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा? काउंटेबल होगा। हमारी डेफिनेशन काउंटेबल तो फाइनाइट होगा, काउंटेबल होगा, ठीक है। तो अगर कभी भी इस सेट के साथ पर्टिकुलर n, फिक्स n के लिए कोई भी सेट और n कैपिटल n और स्मॉल n के साथ अगर कभी भी बाइजेक्टिव मैप लिख दी जाती है, तो उस सेट को हम लोग कहेंगे कि वो सेट हमारा फाइनाइट सेट है और हम फाइनाइट सेट को काउंटेबल कहेंगे, ठीक है। इसके मतलब ये तो हमेशा लिखा जा सकता है। पहला नोट क्या हुआ मेरा, अगर काउंटेबल की बात आई तो लेट एस बी का एनी सेट, एस बी का एनी फाइनाइट सेट that is so we will find always s2 capital N to N be a bijective map for bijective map for some fixed n, किसी फिक्स n के लिए हमें जरूर बाइजेक्टिव मैप मिल जाएगी। इसके मतलब अगर मेरे लिए कभी f हुआ, f हमारे लिए हुआ, मैंने कहा f है और f और s टू n किसी भी n फिक्स के लिए, एंड दैट मैप इज बाइजेक्टिव मैप। अगर बाइजेक्टिव मैप हुआ तो जो s है, अभी मैंने लिखा लेट s बी द एनी फाइनाइट सेट, ठीक है, कोई भी फाइनाइट सेट है, तो वी विल फाइंड ऑलवेज, हमने लिख दिया वी विल फाइंड ऑलवेज s टू n बी द बाइजेक्टिव मैप। हमेशा फाइंड किया जा सकता है। ऐसा क्यों किया जा सकता है? क्योंकि फिक्स n है, और अगर फिक्स n है, मान लो s में 100 एलिमेंट है, तो n क्या ले लेंगे, स्मॉल n क्या ले लेंगे, 100, 1 2 3 n के साथ 100 के साथ मैपिंग हो जाएगी और 1 1 मिल जाएगा। कैसे? मान लिया हमने कोई फिक्स n किया, तो एक चीज और पता है फाइनाइट सेट में, अगर ये फाइनाइट है ये फाइनाइट है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 1 हो जाता है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑन टू होगा। एक ही चीज देखनी पड़ती है मुझे, अगर कभी भी कोई भी ए से बी में अगर कोई मैप डिफाइन है और वो मैप में अगर एलिमेंट ऑफ ए कार्नलिटी ऑफ ए और कार्नलिटी ऑफ बी अगर सेम है, अगर वो 1 1 हो जाए, पक्का है कि वो ऑटोमेटिक ऑन टू होगा। अगर ऑन टू हो जाए तो पक्का है 1 1 होगा। मतलब एक चीज देखनी पड़ती है, अगर कोडोमेन और डोमेन के सेट के एलिमेंट अगर इक्वल हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं फाइनाइट पे, तो अगर 1 1 हो जाए तो ऑटोमेटिक ऑन टू होगा, अगर ऑन टू है तो 1 1 भी होगा, ठीक। इसके मतलब अगर मेरे पास सेट एस में मान लिया हमने A1 A2 डॉट डॉट A100, मान लिया A100 एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर हम A1 और A2 AN के साथ, देखा इसमें A1 है, इसमें है डॉट डॉट A100 है, और फिर इसके बाद एक कैपिटल N और N है, तो अब कैपिटल N स्मॉल n क्या ले लेंगे, एक मुझे कैपिटल स्मॉल n मिलना चाहिए, तो स्मॉल n क्या आया 100, ठीक। मतलब इसके रिस्पेक्ट में मुझे एक स्मॉल n ऐसा मिलना चाहिए जिसके लिए अगर ये मैप बनाते हैं तो वो मैप कैसी होगी, 1 1 एंड ऑन टू। दैट मीन्स दैट मैप इज यस an equal to small n for all n belongs to 1 2 dot dot 100. Okay, now you can check that map is 1 1 and on 2. By figure we know that no element is left and only
one element mapped to the only one element. Okay, that means that set S is countable. That means finite. So S is finite. That means that by theory, every finite set is always countable. Okay, so मेरा पहला नोट, पहली थ्योरी कहती है कि अगर कभी भी फाइनाइट सेट हो जाएगा तो वो हमेशा काउंटेबल होगा। लिख लिया? नहीं लिखा है तो स्टार्ट करो, खड़ाक से लिखो। एक काम खत्म हुआ कि अगर फाइनाइट सेट है तो ऑलवेज काउंटेबल। कई लोगों ने, कई बुक ने जो फाइनाइट है उसको अलग रखा। मैं पहले से बताता चल रहा हूं, हो सकता है तुम कैसी बुक पढ़ रहे हो जिसमें फाइनाइट अलग किया गया हो और फिर काउंटेबल की डिफिनीशन अलग लिखी गई हो। हमारे लिए चाहे फाइनाइट हो और चाहे भी इनफाइनाइट काउंटेबल देखेंगे तो वो काउंटेबल ही है। ठीक है? हाँ, क्या चीज तो नहीं हो रहा? एक मिनट, अब हो रहा है देखो। एक, सो एक तरफ से लिखो। पहला है हमारे पास, पहला पॉइंट मेरे लिए आया कि एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल। ठीक है? और आपको एक बार, हर बार बताते चल रहे हैं कि कई बुक, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन हो, कई फॉरेनर वालों ने भी फाइनाइट को अलग रखा है, काउंटेबल को इनफाइनाइट, काउंटेबल को काउंटेबल कहा है। लेकिन हम दोनों को एक ही कह रहे हैं, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट काउंटेबल हो, दोनों काउंटेबल है। अभी लिखते हैं इनफाइनाइट काउंटेबल मीनिंग क्या है, वही मेरा मेन बेस है। ठीक है? और वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। तो एक बात ही में खत्म हो गया कि अगर फाइनाइट सेट है इज ऑलवेज काउंटेबल। हाँ, सब बताएंगे, टेंशन नहीं लो। हाँ, कुछ अब हम एन को भी एक्सटेंड कर देंगे। हाँ, नहीं, हम क्या करें, हम किसी सेट की अनादर सेट से मैप कर देंगे, ऐसे सेट की जो काउंटेबल हो। थोड़ा रुको, मतलब कोई भी काउंटेबल सेट हो, पहले हमारी डेफिनेशन में चलेगी क्या, बाइजेक्टिव मैप मिल गए। एन से जेड हो चाहे जेड से हो, बोथ आर सेम। अच्छा, अगर कोई बाइजेक्टिव मैप हो जाए ए से बी में, तो ये थ्योरी हम तब नहीं लिखे। अच्छा, हमने अगर इन्वर्टिबल जब पढ़ाया है, फिर से एक बात ध्यान दो, जब मैंने अभी कल तक परसों तक इन्वर्टिबल पढ़ाते, इनवर्स ऑफ द फंक्शन क्या होता है, तब हमने क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया, कौन बताएगा? डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। देखो अब यहाँ यूज होगा, मैंने इसीलिए कहा था बेसिक पार्ट हमारा अच्छा होना चाहिए, नहीं तो मुझे ये चीजें समझ में नहीं आएगी। हमने कल या परसों पढ़ाया इनवर्स ऑफ द फंक्शन कब होता है, इनवर्स ऑफ द फंक्शन, टेल मी नाउ। यस। हाँ, 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 ठीक ठीक, ओके। दैट मीन्स जब डिफिनीशन मैंने लिखाई है तो हमने ये कहा कि फंक्शन ए से बी में हो, लेकिन वहां पे मैंने ये नहीं कहा क्या कि ए फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, बी फाइनाइट है इनफाइनाइट। आई एम नॉट सेइंग दैट एनीथिंग अबाउट दैट डिफिनीशन। आई विल राइट if a to b set and if a to b is invertible if there exists another function such that z v to a that Goff and Fogg both are going to the identity। अब हमने वहां पे ये चर्चा नहीं की क्या कि हमारे लिए ए क्या था या बी क्या था, उस डिफिनीशन में मैंने कुछ भी नहीं कहा फाइनाइट या इनफाइनाइट, फाइनाइट भी हो सकता है। तो मुझे, मैंने ये भी बताया अल्टीमेट कि अगर कोई भी फंक्शन ए से बी में बाइजेक्टिव है तो मेरा नोट बन गया, पक्का है कि जी बाइजेक्टिव होगा और एक दूसरे के इनवर्स भी हो। वाइस वर्सा लिखा है। नोट वन क्या कहता है कि अगर एफ का इनवर्स है तो जी भी ए का इनवर्स है। इसके मतलब यहां क्या हुआ, अगर जेड से एन में बाइजेक्टिव है तो पक्का श्योर है एन से जेड में भी बाइजेक्टिव मिलेगा। अब तुम लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो ये तुम पे डिपेंड करेगा। ठीक है? हाँ, प्रॉब्लम, that is bijective function, there exists always g such that n to z is a bijective, we can write always bijective। ओके, हाँ, किसी को डाउट अभी तक? तो ये नोट वन हुआ कि अगर मेरे पास कोई भी फाइनाइट सेट हो तो वो हमेशा क्या होगा,
काउंटेबल होगा। आज की जो डिफिनेशन है, अब हम फाइनाइट ना कह के काउंटेबल कहेंगे। एवरी फाइनाइट सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। इस मतलब तो ठीक है, फिनिश हो गई बात। तो मेरे पास अल्टीमेट एक सेट है जिसको हम एम्प्टी सेट कहा करते हैं। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट फाइनाइट है या नहीं, पहला पॉइंट मेरा, फाइनाइट है या नहीं, फाइनाइट है, फाइनलिटी जीरो होगी। ओके, तो उसकी कार्नलिटी क्या होगी, जीरो होगी। इसलिए क्योंकि ये फाइनाइट सेट है, कार्नलिटी जीरो, दैट मींस फाई इज काउंटेबल। काउंटेबल हो गया, सबसे पहले एम्प्टी सेट इज काउंटेबल। अच्छा, कई लोगों की फाई की मैप कैसे करेंगे, है ना, कैसे हम फाइंड करें एस इज इक्वल टू 0 2, बिकॉज यहाँ पे जीरो मैप है, जीरो जीरो एक जो एलिमेंट है वो जीरो एलिमेंट है, तो उसकी मैप किसी के साथ नहीं चाहिए, दैट मींस ऑटोमेटिकली काउंटेबल। पहला क्वेश्चन, एम्प्टी सेट इज काउंटेबल। ओके, नंबर 2, सेकेंड वन, अगर मान लो हमारे पास है 1 2 3 4, क्या ये काउंटेबल है मेरी डिफिनीशन के हिसाब से? यस, बिकॉज दिस इज अ फाइनाइट, तो दिस इज अ काउंटेबल। ओके, तो हम एक काम फिनिश कर दिए, आज के बाद कभी भी फाइनाइट सेट होगा वो कैसा होगा, काउंटेबल होगा। दूसरी बात करते हैं, हाँ अब दूसरी बात करते हैं, जिन लोगों ने, कई बुक ने ये लिखा है कि फाइनाइट काउंटेबल, काउंटेबल अलग किया। देखो चीजें समझो, काउंटेबल कई लोगों ने अलग कर दिया, जिसको फाइनाइट काउंटेबल कह दिया, उसको पर्टिकुलर काउंटेबल कह दिया। कई लोगों ने इनफाइनाइट काउंटेबल अलग किया, जिसको इनफाइनाइट काउंटेबल ही कहा, लेकिन हम काउंटेबल कह रहे हैं। हमारे काउंटेबल के दो पार्ट हैं, फाइनाइट काउंटेबल और इनफाइनाइट काउंटेबल। ओके, हम अब फिर से एक डिफिनीशन लिखने जा रहे हैं। अगर मेरे पास डिफिनीशन नंबर नेक्स्ट 2 कहें काउंटेबल की, अब स्टार्टिंग है मेरी कि अगर नेचुरल नंबर के साथ, सबसे पहला तो नेचुरल नंबर हमारा कैसा है, काउंटेबल। ओके, क्योंकि वो काउंटेबल काउंट कर सकते हैं 1 2 3 एन के साथ। ओके, तो काउंटिंग आ जाएगी। मतलब अगर हम एन और एन के साथ, अगर हमने कहा एन मैप है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम एन के साथ क्या करने जा रहे हैं, बाइजेक्टिव मैप डिफाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो नेचुरली वे में देखा गया क्या, कि जब काउंटिंग स्टार्ट की गई, जब फाइनाइट किया गया कि 1 2 3 एन तक काउंटेबल फाइनाइट है, तो कहा गया नहीं ये तो काउंटेबल, अगर इनफाइनाइट भी जाए तो भी काउंटेबल है, क्योंकि हम उसको काउंट कर सकते हैं। ओके, ये थ्योरी नहीं पूछोगे सर यहाँ कैपिटल एन को क्यों काउंटेबल कहा गया, क्योंकि वो काउंटिंग वे में आ रहा है। ओके, थ्योरेटिकल कहा गया, मैथमेटिकली कहा गया कि जो कैपिटल एन है उसमें 1 2 3 ऐसे काउंट कर रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो ये सेट को कहा गया कि जो एन है वो काउंटेबल है। पहला, नेचुरल नंबर इज अ काउंटेबल। फिर डेफिनेशन लिखी गई क्या, कि अगर कोई भी दुनिया में कोई सेट हो, अगर उस सेट के साथ और नेचुरल नंबर के साथ अगर बाइजेक्टिव मैप मिल जाती है, ओके, तो मुझे क्या होगा, जो सेट यस है वो भी क्या हो जाएगा वो भी काउंटेबल हो जाएगा। मतलब अगर कभी भी नेचुरल नंबर के साथ और गिवन सेट, तुमसे पूछा जाए गिवन सेट इज अ काउंटेबल और नॉट, अगर तुमने ऐसा कर लिया, नेचुरल नंबर और गिवन सेट के साथ अगर बाइजेक्टिव मैप लिख दी, तो वो सेट है कैसा हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। ठीक, तो हमारी खोज यही चलेगी, और ये खोज बड़ा कठिन है। एन है हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट और एक सेट एस दिया गया, उसके साथ मैप कैसे डिफाइन करें, ये डिफिकल्ट टास्क है। इसलिए धीरे धीरे समझेंगे एक एक पॉइंट करके, और जो जो पॉइंट हमारे पास आते जाएंगे तो वो हम धीमे धीमे देखेंगे। पहली डिफिनीशन हम जब लिख रहे हैं तो हम लिख रहे हैं कि कभी भी कोई सेट यस और नेचुरल नंबर के साथ अगर बाइजेक्टिव मैप मिल जाए, या एन से एस में बाइजेक्टिव मैप मिल जाती है, तो यस सेट टू बी अ काउंटेबल सेट। ठीक है, तो यस हमारा क्या कहलाएगा, काउंटेबल सेट कहलाएगा। धीरे धीरे हम इसको भी मोड़ के लाएंगे, और केवल एक सेटिस्फाई कर जाए, चाहे 1 1 चाहे ऑन 2। देखो हम स्टार्टिंग हम कहां से कर रहे हैं, बाइजेक्टिव से, लेकिन अभी हम कल तक या आज ही तक हो सकता है, आज ही तुम्हें थोड़ी देर बाद ये बताएं कि एस और एन में केवल या फिर 1 1 होल्ड कर जाए या ऑन 2 होल्ड कर जाए तो भी बाइजेक्टिव होगा। डेफिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 1 होल्ड करे तो भी हमारे पास क्या होगा, काउंटेबल होगा। एक चीज होल्ड कर जाए, चाहे 1 1 चाहे ऑन 2, बट मैप फिक्स होगी, तब फिक्स मैप होगी, एस से एन में होगी अथवा एन से एस में होगी। लेकिन हमारी डिफिनीशन सबसे पहली, अगर आपसे कोई पूछता है कि काउंटेबल सेट क्या है, किसी सेट को काउंटेबल कब कहेंगे, तो अब फिर से आता है
कई लोग काउंटेबल लिख रहे हैं, कई लोग इनफाइनाइट काउंटेबल लिख रहे हैं, हम दोनों लिख दे रहे हैं, ठीक है। इनफाइनाइट काउंटेबल, डोंट कंफ्यूज अबाउट द काउंटेबल एंड काउंटेबल, मेरी डिफिनेशन इज ऑल आर काउंटेबल, ओके, चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, तो सभी काउंटेबल हैं। नाउ some book also say that infinite countable is denumerable, क्या कहते हैं, denumerable, definition देख लेना, check the definition, okay. Some book also written as the infinite countable is a denumerable, okay, maybe AR Vasishtha written as denumerable, okay. Infinite countable can be written as denumerable, but also written as denumerable, okay. So some book written as denumerable, नाम याद रहने चाहिए, क्योंकि अगर डिफिनीशन अगर बुक ने तुम्हारे एग्जाम में पूछ दिया कि व्हाट इज डिनोमरेबल, तो मतलब वो क्या है, इनफाइनाइट काउंटेबल, पर्टिकुलर इनफाइनाइट काउंटेबल को डिनोमरेबल लिखा। इसके मतलब कई लोगों ने क्या कर दिया, कई लोगों ने काउंटेबल के दो पार्ट किए, फाइनाइट को काउंटेबल कहा और इनफाइनाइट को डिनोमरेबल कहा। समझने की कोशिश करना, बोथ आर काउंटेबल, बट अगर फाइनाइट है तो काउंटेबल कह दिया, और जो इनफाइनाइट काउंटेबल है उसको एक नया नाम दे दिया, उसको कह दिया डिनोमरेबल। पूरी दुनिया में एक ही नाम चलेगा, पता इसलिए रहे हैं क्योंकि कई नाम अगर आ जाते हैं तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए, लेकिन हम सबको एक धार में तोड़ रहे हैं, वो है क्या, काउंटेबल, ओके। तो क्या है डिफिनीशन, देखते हैं, सबको डिफिनीशन यही याद होनी चाहिए पहला, ठीक है। किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए यार मुझे अभी जरूरत है घर में बैठ के याद करने की, कुछ भी नहीं है, पहली बार बता रहे हैं कि अगर कभी भी कोई सेट गिवन है, let S be the any set, any नॉन इम्पटी सेट। अच्छी डिफिनीशन नॉन इम्पटी सेट, क्योंकि इम्पटी को पहले ही हम कह दिए कैसा है, इम्पटी सेट इज काउंटेबल। तो S be the any non empty set, here exists very very important word, there exists a function from n means natural number to S via बाइजेक्टिव। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ देन अब हम कह रहे हैं देन S is said to be countable set, yes said to be countable set, हमारे लिए S काउंटेबल कहलाएगा। लेकिन यहां एक ही प्रॉब्लम है, क्या, हमने जब भी, मुझे देखो प्रॉब्लम कहां होती है, जब भी ये वर्ड आ जाए देयर एग्जिस्ट, क्यों में नेचुरल नंबर से और एस में कोई भी एस दिया गया होगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस, उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस में से एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है तो कैसा हो, बाइजेक्टिव हो, ठीक है। बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, हाँ लिखना भी डिफिकल्ट टास्क है। देखो पहली बार पढ़ रहे हैं के साथ प्रॉब्लम होगी क्या, तो दो तीन बार पढ़ चुके हैं उनके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम आने वाली, ये सर आप कैसे लिख दे रहे हो ना, तो तुम भी सीख जाओगे धीमे धीमे, आइडिया जो है धीमे धीमे आते हैं लोगों को कि कैसे कैसे लिखा गया। जिसने पहली बार लिखा नेचुरल नंबर से और नेचुरल नंबर के साथ एस के, तो उसने ढूंढा, मेहनत की, ठीक है, मेहनत किया और एक एक सेट को देखा कि हम काउंटेबल को कैसे अटेस्ट करें, ठीक। तो सबसे पहला हाँ बोलो क्या कह रहे हो, बोलो, नहीं तो फिर हमने नेचुरल नंबर लिख दिया ना, तो नेचुरल नंबर के साथ इनपुट के सेट के साथ और नेचुरल नंबर के साथ कभी बाइजेक्टिव बनेगा नहीं, ओके। वो हमारी थ्योरी फिर अलग हो गई पूरी, समझ में आया। हाँ, सब पहला क्वेश्चन जा रहा, एक तो सबसे पहला तो मैंने ये सीख लिया, नेचुरल नंबर ऑलवेज काउंटेबल। दूसरा हम ये सीख रहे हैं कि अगर कभी कोई मैप नेचुरल नंबर से सेट एस में लिखी जाए तो वो जो एस सेट है वो कैसा हो जाएगा, हाँ बाइजेक्टिव अगर मैप हो जाए तो क्या हो जाएगा, यस काउंटेबल। तो देखो एग्जाम्पल 1 चलते हैं, पहले एग्जाम्पल में, आज के बाद याद भी रखना है, ठीक है।
बाइजेक्टिव नहीं हुआ तो हाँ, अगर तुम ढूंढ पाए, ठीक है, मान लो दुनिया में एन से और उस सेट में अगर तुम कोई बाइजेक्टिव मैप ढूंढ नहीं पाए, तब कोई बाइजेक्टिव मैप हो ही ना, क्या होगा, यस इज अनकाउंटेबल, सेट अनकाउंटेबल होगा अगर बाइजेक्टिव मैप नहीं हुई एन से एस, ठीक है। हाँ मनीषा, हाँ R2R क्या कहा, कोई सेट एक चेक करना, सेट एक बताओ, कहो कि सर यस हम आर ले लेते हैं, तो एन से आर में क्या बाइजेक्टिव मिलेगी, ये क्वेश्चन होना चाहिए। आर से आर में तो नहीं कहा, आर से आर में बाइजेक्टिव हजारों लाखों अरबों है, एक तो छोड़ दो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पता नहीं कितनी लाइन की इक्वेशन है, सभी हजारों लाखों अरबों है आर से आर में, आर से आर में नहीं, किससे किसमें, किसी सेट को जिसको चेक करना है वो सेट तुम्हारे सामने होना चाहिए, ऑटोमेटिक नेचुरल नंबर से उस सेट में बाइजेक्टिव होना चाहिए। कि मतलब अगर हम थोड़े दिन बाद अगर ये कह देते हैं कि आर अनकाउंटेबल है, तो एन से आर में कभी भी बाइजेक्टिव मैप नहीं मिलेगी। ओके, इसके मतलब अगर किसी सेट को अनकाउंटेबल देखना है तो मुझे यह प्रूव करना पड़ेगा एन से आर में कभी भी क्या नहीं होगा, एन से उस सेट में बाइजेक्टिव मैप नहीं। अगर तुमने ऐसा शो कर लिया बल्ले बल्ले, अगर नहीं कर पाए तो फिर तो लगेगा नहीं, हाँ तो कुछ करने का भी खत्म हो गया। तो ये थिंकिंग मेरी जाएगी, इस थिंकिंग जाने के लिए पढ़ा रहे हैं ना काउंटेबल अनकाउंटेबल। ऐसे थिंकिंग करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पहला, मेरे पास सेट एस इज इक्वल टू जेड है, ठीक है, ये सेट एस इज इक्वल टू जेड है, रोहित अच्छा ठीक, इसके यहाँ वो जो है मकान बन रहा है, आवाज बंद रखो और जब पूछो तब आवाज ऑन करो, ठीक है, हाँ ठीक है, अब कुछ नहीं। पहला एग्जांपल एस इज इक्वल टू जेड, हम देखना चाहते हैं जेड कैसा है, काउंटेबल है अथवा अनकाउंटेबल है, ठीक है, आज की नई कहानी। ओके, इसके मतलब मुझे क्या करना है, मुझे अगर एक मैप हमने अगर डिफाइन कर ली एन से जेड में और जो बाइजेक्टिव अगर हुई तो पक्का है जेड कैसा हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। अच्छा एक चीज और एक समझने की, अगर मैंने बाइजेक्टिव मैप लिख दी तो एन और जेड में वास्तव में कोई फर्क नहीं है, कि आज से कहानी सब चेंज। अभी तक क्या पढ़ते रहे, एन में नेचुरल नंबर में पॉजिटिव है, जेड में पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। ओके, इसके मतलब जेड बड़ा हो गया, एन छोटा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आज से सेंस चेंज हो गया कि एन और जेड वास्तव में सेम है। ओके, एक ही चीज है कि हम बाइजेक्टिव मैप अगर दिखा दी, तब अभी नहीं हुआ है, अगर मैंने दिखा दिया तो एन और जेड में कोई फर्क नहीं है भाई, मैथमेटिकली मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं है। पर बच्चों को मत बता देना, कोई बच्चा पढ़ने आया 7th 8th में एन और जेड में कोई फर्क नहीं है, वो फिर जो है तुमसे पढ़ना ही बंद कर देगा। तो साफ साफ दिख रहा है, वहां पॉजिटिव है वहां निगेटिव है, कह रहे हैं कोई फर्क नहीं है, कुछ नहीं जानती है मैडम वो सर, ये सब सब पागल बना रहे हैं, खत्म, आज के बाद कोचिंग नहीं पढ़ेंगे इनसे। तो बच्चों को नहीं बताना है, ठीक, अपने सेंस तक रखना है कि एन और जेड अगर हमने बाइजेक्टिव किया तो सेम है। ओके, देखते हैं। अच्छा, एनीवन कैन यू डिफाइन द बाइजेक्टिव मैप एन टू जेड, कल तो तुम कह रहे थे नहीं है, आज हो गई, कल तो कह रहे थे होता ही हो ही नहीं सकता। हाँ, कल तो कह रहे थे सर होगा ही नहीं। हाँ, आवाज हो गया, आज आ गया। हाँ, तो देखो, किसी को आइडिया, हाँ एफ एन इक्वल टू, हाँ बताओ क्या बता रहे हो मनीषा, एफ एन इक्वल टू सभी मैप हो जाए, हम करते हैं n माइनस 1/2 इफ n इज ऑड और माइनस n/2 इफ n इज इवन। देखो हम दिखाते हैं तुम्हें अलग करके, देखो कैसे मैप हुआ,
ये जो फंक्शन लिखा है वो वास्तव में क्या लिखा है वो देखते हैं। हमारे पास नेचुरल नंबर है जो स्टार्टिंग है 1 से, 0 1 और ऊपर लिखते हैं। ये नेचुरल नंबर है जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, 6 है, इस टाइप से। और कोडोमेन हमारा है क्या क्या, 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक, अच्छा अभी थोड़े थोड़े एक दो लेक्चर के बाद अब मुझे ऐसे मैप नहीं डिफाइन कर सकते, हम ऐसे डिफाइन करेंगे, तब दिखाएंगे कि देखो ऐसे ऐसे मैप हो रहा है इसलिए 1 1 है। तो हम इस व्यू को भी अपने पास रखेंगे। नहीं तो तुम मुझसे थोड़ी देर बाद ये मत कहना सर जैसे FN लिखते हैं वैसे लिख के दिखाओ, नहीं तुम क्या लिख नहीं सकते हो। हम केवल ऐसे पेयरिंग करेंगे कि 1 1 सब एलिमेंट जा रहे हैं। जैसे इसमें क्या हो रहा, इसमें 1 एलिमेंट कहाँ जा रहा, 1 किस पे जा रहा, 1 कैसा है, 1 इज ऑड, तो 1 किस पे मैप हो रहा, पे मैप हो रहा, अरे n इक्वल टू 1 रखो, 1 -1 0 पे, 1 0 पे गया, ये गया। दूसरा 2, 2 की बात करें तो 2 यहां रखेंगे, तो 2 किस पे मैप हो रहा, -1 पे, तो 2 -1 पे मैप हो रहा। 3 किस पे मैप हो रहा, 1 पे। 4 किस पे हो रहा, -2 पे। 5 किस पे हो रहा, 2 पे। 6 किस पे हो रहा, -3 पे। ओके, देखो यहां कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेंगे और एक ही मैप होगी। ठीक है, नाउ माय टारगेट इज वी विल शो दैट, ना बोल रहा है, तो हमारा टारगेट है कि जो हमने मैप लिखी है, बंद कर दो, मैप लिखी है, एक पानी भर लाओ, भर लाना, नहीं नहीं अभी नहीं, हमने कहा हमें एक मिलना चाहिए, तुम कहीं दिखा देते हो तो तुम्हारी बल्ले बल्ले। ठीक है, हाँ नाउ पहले हम इसको शो करेंगे। अभी तो मैंने भाई फिगर दिखा दिया कि 1 1 मैप जा रहा ऑन2 है। मैथमेटिकली मुझे ये दिखाना है वी विल शो दैट दैट फंक्शन इज 1 1 इन ऑन2। अभी डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद मुझे दिखाना क्या है, अभी तो मैंने डिफाइन किया है, अभी तो ये नहीं हुआ कि 1 1 ऑन2 हुआ, तो क्या करना है, फर्स्ट वी विल शो दैट दैट फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन2। तो हम सबसे पहले दिखाएंगे कि ये जो फंक्शन दिया हुआ फंक्शन है वो 1 1 और ऑन2 है। तो सबसे पहले 1 1 और ऑन2 की बात करेंगे, तो कोई बताएगा आइडिया 1 1 ऑन2 कैसे दिखाएंगे, एनी आइडिया। पहला दिखाना है 1 1 है, पेनल्टी कैसे दिखा दोगे, हाँ? 1 1 कैसे दिखाते हैं, लेट, ऐसे वास्तविक डिफिनीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, प्रूव कर दें एक्स इज इक्वल टू वाई। अच्छा लेकिन यहाँ पे दो केस लेने पड़ेंगे, मान लेते हैं लेट के n1 और n2 कैसे हैं, और ऑड। ओके, पहली बार ऑड लिया, जैसे ऑड लिया तो अब हमने मान लिया कि लेट एफ ऑफ n1 इक्वल टू एफ ऑफ n2। अगर ऑड है n1 n2 तो एफ ऑफ n1 क्या आएगा, n1, एफ ऑफ n1 क्या आएगा, हाँ ओके, पहले वाले फंक्शन को देखें। ठीक, से अगर n ऑड है तो आंसर आएगा n1 -1 अपान 2, और ये आएगा n1 -1 अपान 2, ये आ जाएगा n2 -1 अपान 2। तो प्रूव हो गया n1 इक्वल टू n2, इसके लिए जब ऑड है। ओके, सिमिलर जब इवन है सर इवन भी हो जाएगा, एफ ऑफ n1 इक्वल टू एफ ऑफ n2। ओके, ऑड इवन क्यों लेंगे, हमारे पास -n1 अपान 2, अरे ऑड का इवन में थोड़ा जा रहा है,
ये बार तो एक पे जा रहा है, तो क्यों लेंगे, तो लेने की क्या जरूरत। n1/2 इक्वल टू माइनस n2/2, ये कट गए, 2 2 कट गए, क्या सो हो गया, n1 इक्वल टू n2, दोनों केस में, क्योंकि नेचुरल नंबर के दो पार्ट कर दिए, ऑड वाले और इवन वाले, ऑड वाले भी 1 1 शो कर रहे हैं, इवन वाले भी 1 1 शो कर रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, 1 1। ओके, दैट मींस फंक्शन इज 1 1। एक तो टारगेट पूरा हुआ, एफ इज 1 1। एक और टारगेट रह गया, कौन सा, ऑन2 का टारगेट और रह गया। ऑन2 का टारगेट कैसे पूरा करें, यस कैसे, ठीक, पहला हाँ okay. हाँ, ले लें, कटे ना, है ना, क्या लिए थे, तो बीच में जो है उसे है, क्रैक वर्जन नहीं है। एक मिनट अभी फिर से बताओ। हाँ हाँ हाँ, ये हम दिखा सकते हैं कि हर एक जेड की जितने भी एलिमेंट हैं उनकी कहीं ना कहीं मैप मुझे मिल रही है, ठीक है, हाँ प्री इमेज मिल रहा, दो चीजें दिखा सकते हैं, ठीक है, एक तो हर केस में अलग अलग, ठीक है, कि हमें एफ एन कैसे दिखाना पड़ता, ऑन टू कैसे दिखाना पड़ता, सब हाँ अभी दिखाया, तो हर जेड के लिए मुझे क्या मिलना चाहिए, एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, तो डेफिनेशन ऑन टू की कौन बताएगा, मेन डेफिनेशन, हाँ क्या थी, फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू जेड, हाँ एक मिनट, फॉर एवरी y belongs to z, there exists x belongs to n, such that f of x is equal to y, ये हमारा केस है, ठीक है, मतलब हमें अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो f ऑफ n इक्वल टू ऐसे लिखा रहने दो, कोई फर्क नहीं। अब यहाँ पे हमें एफ एक्स के दो केस है, x के, ठीक है, एक कौन सा केस है, जब इवन है तब वैल्यू देगा, दूसरा ऑड है तब वैल्यू देगा, ठीक है, मतलब हमें मिलना चाहिए, तो केस 1 बनाएंगे, केस 2, ठीक, पहली बार में n-1/2 मानेंगे, ठीक है, तो हमें मिल जाना चाहिए क्या, इंटीजर मिलना चाहिए, हर एक बाई के लिए मिलना चाहिए क्या, नेचुरल नंबर, ओके, तो देखते हैं, हमने अगर केस 1 बनाया, इफ x इज ऑड, x इज ऑड बनाया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ भाई, x-1/2 इक्वल टू वाई, ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2y प्लस 1, बस सही है ना, क्या गुड। अब तुम y पुट करो, पुट क्या करना है, x हमने क्या लिया, हाँ y इंटीजर है, ओके, y पुट करो तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 पुट करो 1 आएगा, 1 पुट करोगे -1 पुट करोगे क्या आएगा, ओके, ऑड पे, तो हर एक बाई के लिए हाँ
माइनस वाला इसमें नहीं है, ओके, प्लस वाले हैं सब, ओके। हाँ, इसके मतलब बाई तुम पुट करते चले जाओ जीरो से लेके, तो तुम्हें एक्स हमेशा क्या मिला, ऑड नंबर, एक्स इज ऑलवेज ऑड नंबर, पुट बाई इज एनीथिंग पॉजिटिव। कौन कौन, 0 1 2 3, मतलब ये केस किसके लिए ट्रू हुआ अभी, ये केस इसके लिए ट्रू हुआ इफ पुट बाई इक्वल टू, इफ पुट बाई इक्वल टू 0 1 2 3 so on, we will get always, we will get always क्या, ऑड नंबर, ओके। एक केस हो गया था। दूसरा इवन केस के लिए देखते हैं सिमिलर, इवन हुआ तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2y। तो प्रॉब्लम, अब यहाँ पे x माइनस रखेंगे, पुट y इक्वल टू -1 -2 -3, यू विल गेट ऑलवेज नेचुरल नंबर, ओके, बट इवन मिलेगा, तो ऑड मिल गया, इसका इवन मिल गया, दैट मीन्स इमेज मिल गई, ना मिले ज्यादा भी मिल जाए तो भी, लेकिन मिल रही है। हाँ, नहीं लिया मैंने, यहाँ पे देखो दो केस दिखाए, पॉजिटिव के लिए जीरो से बड़े वाले केस के लिए ये दिखा दिया आधा केस, जेड जो होता है, हमने जेड के जीरो से बड़े वाले एलिमेंट के लिए मैप दिखा दी कि नेचुरल नंबर मिल रहा है। अब रहेगा उनको है निगेटिव वाले, तो निगेटिव वाले की दिखा दी, हाँ मिल रहा है उसके लिए भी नेचुरल नंबर पॉजिटिव मिल रहा है। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं उनके लिए भी नेचुरल नंबर मिल रहा है, जितने निगेटिव नंबर हैं उनके लिए भी नेचुरल नंबर मिल रहा है, मतलब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है, कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं छूटा, ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव। अगर कोडोमेन में कोई एक एलिमेंट छूट जाता है जिसकी प्री इमेज ना मिलती तो अनटू नहीं होता। हमने दिखाया तो से बड़े के जितने एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज सब डिफाइन है, प्री इमेज किस पे जा रही है, ऑड नंबर पे जा रही है, नेचुरल नंबर के ऑड नंबर पे जा रही है। जितने भी निगेटिव नंबर हैं वो ऑलवेज जा रहे हैं किस पे, इवन नंबर पे। इसके मतलब फंक्शन इज कैसा, अनटू, दैट मींस by case number 1 and case number 2 we know that function is 1 1 and unto। कोई डाउट, कोई भी डाउट, दैट इज एफ एन से जेड में मुझे एक मैप ऐसी मिल गई जो कैसी है, इज अ बाइजेक्टिव। अब अगर बाइजेक्टिव मिल गई तो जेड कैसा हो गया, दैट इज काउंटेबल, ओके। सो जेड इज आल्सो एन काउंटेबल हुआ, जेड काउंटेबल हुआ, एवरी फाइनाइट सेट काउंटेबल हो गए। तो ये सब याद भी रखना है, अभी तो हम अप्लाई करा रहे हैं, हमें याद भी रखना है। कोई प्रॉब्लम, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं, क्या, जब जेड की बात हो गई फिर से चलते हैं। तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट क्या हुई, क्या हुआ, सेट हो कोई भी तुम्हें और तुमसे पूछा जाए कि ये सेट काउंटेबल है या नहीं है, तो तुम क्या करोगे, पहले तो एक फंक्शन डिफाइन करोगे। अच्छा, फंक्शन कभी डिफाइन किया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या दिखाना पड़ता है, वेल डिफाइन। हम दिखाते नहीं है, ठीक है, लेकिन जब भी तुम लोग, क्योंकि तुम सब बड़े हो गए हो और जिसके लिए बैठे हो वो फुल क्राइटेरिया है कि चाहते हो कि हम पीएचडी करें या कुछ अच्छा करें आगे जाके, ये बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, ये वाला बोल रहा हूँ ना, बंद करो यार, तो लाइट बंद कर दो, क्योंकि घंटे पढ़ाना है मुझे। हम दिख रहे हैं सही, हाँ, अच्छा ठीक, हाँ ठीक ठीक। हाँ, तो हमारी बात हो रही थी कि जो तुम लोग यहाँ पे बैठे हो वो इसलिए बैठे हो कि चीज़ें सीखने को, ठीक है, एमएससी करने के बाद का मतलब है कि हम चीज़ें सीखें कैसे आई, क्यों आई, ठीक है। तो जो काउंटेबिलिटी जो चल रही है उस काउंटेबिलिटी में सबसे पहले फंक्शन जब डिफाइन किया जाता है, कभी भी फंक्शन डिफाइन किया गया हो, लेकिन जब तक तुमने बीएससी किया, जब तक तुमने एमएससी किया, और अगर तुमने एमएससी जो है यूनिवर्सिटी ऐसे इंडिया की यूनिवर्सिटी से कर लिया, मतलब लोकल स्टेट लेवल से, तो तुम्हें कभी ये नहीं बताया जाता है क्या कि फंक्शन को क्या दिखाओ,
वेल डिफाइंड, लेकिन जब भी फंक्शन डिफाइन करते हैं हम कोई नया फंक्शन, तो उसको क्या दिखाना पड़ता है, हमेशा वेल डिफाइंड दिखाना पड़ता है। अभी आगे जाके जाओगे ये तुम्हें सबसे बड़ी तकलीफ आएगी, क्यों, क्योंकि हम करते नहीं कहीं, जैसे मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया था, ये मैंने किया था, लेकिन फिर भी हमने दिखाया नहीं ये वेल डिफाइंड है, लेकिन दिखाते हैं, ठीक है। तो तुम्हें एक स्टेप और फर्दर जाना पड़ेगा, और ये जो फंक्शन डिफाइन है वो ये दिखाना पड़ता है, ये जो फंक्शन आपने डिफाइन किया है वास्तव में ये वेल डिफाइन है कि नहीं है। वेल डिफाइन का मतलब वास्तव में फंक्शन है कि नहीं, कि हम रिलेशन भी तो डिफाइन कर सकते थे, है ना। तो सबसे पहले ये दिखाते हैं कि फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन कंडीशन क्या है, हाँ, फंक्शन हर एक डोमेन की इमेज मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें ये शो करना है कि हर एक डोमेन का एलिमेंट कहीं ना कहीं मैप है, पहले दिखाना है मैथमेटिक्स कि कहीं ना कहीं मैप जरूर है डोमेन का हर एक एलिमेंट। दैट इज कॉल्ड द वेल डिफाइन। तो सबसे पहले कभी फंक्शन डिफाइन करो, तो हमारा टारगेट क्या होगा, फिलहाल हम दिखाएंगे कहीं नहीं वेल डिफाइन, ठीक है, हर जगह डिफाइन कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि सबसे पहले हम फंक्शन अगर हम डिफाइन करते हैं, क्वेश्चन में दिया गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने कह दिया दिस इज अ फंक्शन और डिफाइन कर दिया f(x = 2x), तो नहीं दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर मैंने खुद किया तो दिखाना पड़ता है, क्योंकि सामने वालों को ये बताना है कि नहीं वास्तव में ये फंक्शन ही है, अदर रिलेशन नहीं है, दिस इज ओनली फंक्शन। तो सबसे पहले मुझे सेट दिया गया होगा, सेट और नेचुरल नंबर के बीच में एक हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो हमने किया तो दिखाएंगे कि दिस इज अ वेल डिफाइंड। इसका टास्क होगा कि उस फंक्शन को हम ऐसा कुछ लिखेंगे कि उस फंक्शन को मुझे दिखाना है कि वो 1 1 हो जाए और ऑन 2 हो जाए। अगर ऐसा हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, तो जो गिवन सेट है नेचुरल नंबर और इसके साथ, तो गिवन सेट यस होगा, वो हमारा हमेशा क्या हो जाएगा, दिस इज काउंटेबल। और ऐसा नहीं मिला तो तुम ये नहीं कहोगे। अच्छा एक बात और है कि कई लोग मान लो ढूंढ ना पाए और कह दे मिल ही नहीं रहा है तो अनकाउंटेबल हो गया। अरे तुम्हें नहीं मिला तो अनकाउंटेबल नहीं हो गया, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, छोड़ नहीं देंगे। मतलब ये शो करेंगे कि इसके इसके बीच में कोई भी क्या नहीं बन सकती, कोई बाइजेक्टिव मैप नहीं बन सकती। अगर नहीं बन सकती तब कहेंगे क्या, दैट सेट इज अनकाउंटेबल। देखेंगे अभी आगे चल के, अभी हम केवल काउंटेबिलिटी की बात करते हैं। और इस क्वेश्चन को मैंने पूरा दिखाया बाकायदे से, लेकिन हम अब हर जगह ऐसा नहीं दिखाएंगे, केवल तुम्हारे लिए छोड़ेंगे कि वो बाइजेक्टिव है। इसीलिए मैंने पहला फंक्शन फंक्शन पढ़ाया कि कैसे 1 1 ऑन 2 देखते हैं। अब हम केवल डिफाइन करेंगे और तुमसे कहेंगे वी विल शो दैट दिस इज बाइजेक्टिव मैप। हाँ, 1 1 ऑन 2 दो एलिमेंट की एक, तो वो काउंटिंग नहीं हुई ना, क्योंकि 1 के साथ 2 काउंटिंग हो गई, 1a 2a, तो काउंटिंग गड़बड़ हो गई। काउंटिंग मतलब 1 के साथ, क्योंकि नेचुरल नंबर को काउंटेबल काउंटेबल कहा, काउंटिंग में कहा, तो कहा नेचुरल नंबर के साथ 1 1 ऑन 2 मिलने भी नहीं चाहिए, गड़बड़ हो गई। okay. वैसे अभी हम एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे लास्ट तक अनकाउंटेबल में, जिसमें अल्फ नॉट आएगा। जो थ्योरी है वो अनकाउंटेबिलिटी काउंटेबिलिटी को पूरा करती है। क्वेश्चन वहीं से आ रहा है आजकल, पिछली बार भी वहीं से आया, 2 की पावर अल्फ नॉट क्या होगा, काउंटेबल होगा अनकाउंटेबल होगा। वैसे हमने कभी पढ़ाया नहीं, लेकिन इस बार नया पढ़ाएंगे, ठीक पहुंचाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से मूव हो रहा है। लेकिन तुम्हें अभी छोटे छोटे आइडिया, जब पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमें आइडिया होना चाहिए कि कैसे काउंटेबिलिटी कहते हैं कैसे नहीं कहते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन, हम आपको एक सेट देते हैं 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 2n का मतलब है क्या, 2 4 6 एंड सो ऑन। ओके, मेरा क्वेश्चन है क्या क्या ये सेट हाँ काउंटेबल है कि नहीं। अगर है काउंटेबल तो मुझे बताना है। अगर तुमने यस कहा तो मेरा तुरंत क्वेश्चन होगा कि एन से यस में अथवा एस से एन में एक ऐसी मैप डिफाइन करो जो 1 1 और ऑन 2 हो जाए। कैन यू डिफाइन सच मैप, यस। किसी को आइडिया, किसी का दिमाग चल रहा है एन से एस में कैसे डिफाइन करें, एक मैप डिफाइन करें जो 1 1 ऑन 2 हो जाए। हाँ बताओ, यस, एफ एन इज इक्वल टू 2n बन जाएगा। ओके, अब हमने ये डिफाइन किया। ओके, तो क्या करेंगे सबसे पहले, फर्स्ट वी विल शो दैट दैट इज वेल डिफाइंड, बट वेल डिफाइन नहीं करते हैं। कैन शो दैट 1 1 एंड ऑन 2। हरी अप नाउ, यू कैन शो दैट 1 1 एंड ऑन 2।
जल्दी से 1 1 and 2 दिखाओ फटाक से, फिलहाल है ओके, लेकिन फिर भी दिखाओ, अभी आइडिया छोटे छोटे चल रहे हैं तो। हाँ 2n1 इक्वल 2n, 2n इज इक्वल टू 2m, m इक्वल टू n, 1 1 हो गया, खत्म काम। 1 1 की कहानी। एफ एन इक्वल टू एफ एम, you can write 2n equal to 2m, 2 cancel out, you will get m equal to n, 1 1, that means function f is 1 1, so f is 1 1 function, okay, so 1 1 हो गया। नाउ सेकेंड टारगेट क्या शो करना है, आंटू, ओके, हम हर बार आंटू की डिफिनीशन पूछते हैं, कोई ऑनलाइन वाला बंदा एक आंटू की डिफिनीशन बताए जुट्टो जैसे लिखी जाती है, एनीवन? Yes, for all by belongs to codomain, there exists x belongs to domain, okay, such that f of x is equal to y, okay, अच्छा f of x हमारा यहाँ पे y से x is equal to y, तो x क्या बन गया, y by 2। अब इसकी मीनिंग होती है, ये डिफिनीशन कहती है कि फॉर ऑल y belongs to codomain, डोमेन का कोई भी एलिमेंट पुट करो, मतलब कोडोमेन में एलिमेंट उठाओ और हमें एक्स मिलना चाहिए डोमेन में। कोडोमेन हमारा क्या है, कोडोमेन इज इवन नंबर। अच्छा इवन नंबर स्टार्ट करते हैं y इक्वल टू 2 से, तो 2/2 1 नेचुरल नंबर मिल गया, और रखोगे फिर से नेचुरल नंबर बनेगा, बाई 2 है, ऑलवेज यू विल गेट द नेचुरल नंबर। इसके मतलब बाई चाहे कुछ भी पुट करो कोडोमेन में, ऑलवेज वी विल फाइंड द x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट मींस फंक्शन f इज onto, ओके, सो f इज onto, यहां लिख लो सही से, जो लोग पहली पहली बार पढ़ रहे हैं, कि पुट y any value from the codomain, तो हम ये कह रहे हैं always we will find natural number such that condition A is satisfied, कोई डाउट किसी को? इसके मतलब क्या हो गया, जो जो इवन नंबर है वो भी कैसा हो गया, काउंटेबल। कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, और ऐसे लिखना, तो पहले वाला लिखना, वो भी लिख लो, रुको। काउंटेबल और नॉट, अगर काउंटेबल है तो एक मैप डिफाइन होगी किसके किसके बीच में, f h इक्वल टू n टू s, f ऑफ n इक्वल टू 2n प्लस 1। क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैप को क्या दिखाना है, we will show that f is 1 1 हो गया, f is onto, ये भी हो गया, ओके। इसको डाउट हो वो हमसे बाद में पूछे, तो दैट मींस s is एक और हम क्वेश्चन डिफाइन करते हैं, चौथा एग्जांपल, s is equal to -2 -1 0 1 2 3 dot dot and so on, okay, this is होगा तो नहीं, नेचुरल नंबर के साथ अगर कोई मैप, कोई भी मैप दुनिया में, सबके साथ नहीं, ऐसे तो रियल नंबर से रियल नंबर में f(x = x) हो गया, नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हमारी डेफिनेशन है
कि नेचुरल नंबर के साथ किसी भी सेट की अगर 1 1 ऑन 2 मैप मिल जाए तो पक्का है यस वाला। हाँ, लेकिन किसके साथ मिलना चाहिए, किसके साथ बाइजेक्टिव मैप मिलनी चाहिए, नेचुरल नंबर के साथ। मतलब ऐसा नहीं, तुमने जो क्वेश्चन पूछा कि सर कोई भी क्या 1 1 मैप है तो क्या वो अकाउंटेबल होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ आर से आर में डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कर दिया तो इससे ये नहीं कहेंगे कि आर काउंटेबल हो गया। नेचुरल नंबर एक सेट रहना चाहिए, दूसरा सेट जिसकी बात कर रहे हैं वो दूसरा सेट रहना चाहिए, उनके बीच में अगर तुमने बाइजेक्टिव मैप दिखा दी तो पक्का है सेट कैसा होगा, हाँ काउंटेबल होगा। हाँ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सामने लिखा है, ये काउंटेबल है कि नहीं, जेड कहाँ है, अच्छा ये जेड दिख रहा, वाह सबसे टॉप जेड है, -2 -1 से, मतलब इन्हें जो है रोज चश्मा लगाओ, इधर कहाँ लिखे -3, इसमें काउंटेबल है। हाँ सर कम से कम 1.5 घंटे आपकी क्लास है ना, आ देंगे आज, आ देंगे आप 1 बजे लो क्लास आप, ठीक है फिर आप 2 बजे लो, आपको बता देते ना पेपर, लेकिन हाँ हमारे पास यूनिट जैसे पेपर निकाल लें बस। हम छोटो छोटो, हाँ 15 मिनट में छोड़ देंगे, हाँ 2 बजे छोटो, ये कहाँ चला गया सर, थोड़ा रुकिए फिर हम पढ़ा दें, फिर अब 15 मिनट पहले छोड़ देंगे हम, फिर आपको बता देते दिखा देंगे, ठीक। ओके हाँ नाउ क्वेश्चन 4, तुम्हारी एक और क्लास आज होगी सेक्शन ए, ठीक है, तो सेक्शन ए की भी क्लास करेंगे 1 बजे से, सेक्शन ए पढ़वाते हैं, ठीक, आज पहली क्लास होगी, तो वो यूट्यूब पे भी जाएगी, फिलहाल यूट्यूब पे भी कभी भी देख सकते हो, बट यूट्यूब पे हमें नहीं देख सकते हो हमेशा, है ना, तुम्हें एक रेगुलर क्लास ये वाली अटेंड ही करनी पड़ेगी, कि मुझे लगता है यूट्यूब पे फिर रेगुलर जाना चाहिए, तो एकदम बोलना चाहिए, कभी रुकते हैं कभी कुछ करते हैं, इसलिए इस क्लास को रेगुलर वो यूट्यूब पे भी हम सब डाल देंगे, तो सेक्शन ए, बट यहाँ भी सबको रहना है अभी 1 बजे सेक्शन ए, उसके क्वेश्चन नेट में आते हैं कितने, 15 करने होते हैं, 30 आते हैं ना, हाँ 15 करने होते हैं, अगर वो तो ईजी है, नहीं नेसेसरी, हाँ कंपलसरी है, लेकिन कंपलसरी ऐसा कंपलसरी नहीं कि 15 करो ही, ठीक है, लेकिन 15 कंपलसरी है करने के लिए, ठीक 20 में से, और 15 अगर कर लिए तो 15 दूनी 30 नंबर है, और वो नंबर फ्री के हैं ऐसे मानो, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, जैसे कोई कुछ भी ना पढ़े तो भी वो 4 या 5 क्वेश्चन कर देता है मैथ का स्टूडेंट, 4 तो कर ही देता है कैसे भी करके, थोड़ा मैथ के आ जाते हैं इधर उधर के 4 या 5, लेकिन उनको 5 की काउंटिंग 15 पे पहुंचाओ, ठीक है, इसलिए सेक्शन ए की क्लास आज से स्टार्ट है, हर वीक में 1 या 2 क्लास हम तुम्हें करवाएंगे, ठीक है, आज पहली क्लास होगी, आराम से बैठना, सर से आराम से पूछना, सर अगर तेज भागते हैं तो उन्हें रोक लेना, नहीं सर हम थोड़ा जो है अर्थमेटिक में कमजोर हैं, हाँ हम लोग एडवांस में थोड़ा सही है बट अर्थमेटिक में कमजोर हैं, तो इसलिए जहां नहीं समझ में आए तो रोकना, ठीक है, चलते हैं आगे, हम तब तक पढ़ते हैं एग्जाम्पल 4, हाँ इसकी बात कर रहे थे, दिस इज अकाउंटेबल और नॉट, अगर काउंटेबल है तो मुझे मैप डिफाइन करनी है नहीं है, है है अच्छा है, यस और नो, अरे टेल मी नाउ, है अच्छा, हाँ और किसी का कोई जवाब, हो गई मैम, आंसर इज यस, है, अब अगर है तो तुम्हें हमें एक मैप डिफाइन करनी है, एन से एस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कर सकते हैं, हमने तुमसे पहले ही कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि एफ एन इक्वल टू इसी टाइप से हम लिखें, कोई जरूरी नहीं, हमने कहा 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, इनफाइनाइट तक जाने दो, ये स्टार्टिंग कहां से हुई -2 -1 0 1 2 और
3, कोई प्रॉब्लम? अरे कोई प्रॉब्लम तो बोलो। अच्छा, हम 1 को मैप कर देते हैं किस पे? -2 पे। 2 को मैप कर देते हैं -1 पे। ठीक, अब 3 के बाद की मैपिंग 0 से स्टार्ट कर देते हैं। इसके मतलब अगर तुम्हें मैप लिखनी है तो मैप हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कि n माइनस 3/2 इफ n बिलोंग्स टू कहां से? 3, 4, 5। और -2 या फिर इक्वल टू 1 है n माइनस, अच्छा -3/2 का है कर दिए। हाँ तो n-3 कर देते हैं, n-3 और n इक्वल टू 2 पे 1। देखो ओके सही लिखी ना? अरे ठीक है, n इक्वल टू 3 रखोगे 1 आएगी, 0 आएगी। n इक्वल टू 4 रखोगे 1 आएगी। क्या कर दें? n-3 0 से स्टार्ट कर दें, और ऑल इनके कैसे हो जाएगा? 1 रखोगे 2 रखोगे, होगा? तो होगा तो ठीक है। अच्छा ठीक, हाँ शिफ्टिंग तो अलाउ हो जाएगी, ये भी सही है। तो केवल n-3 लिख दो हर एक n के लिए, ऐसे ना लिखो। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1 कहां गया था? -2 पे, ठीक है 3 शिफ्टिंग हो गई। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? तो ये मैप नाउ वी विल शो दैट दैट मैप इज 1 1 एंड 1 2। इसको तुम्हें शो करना है 1 1 1 2, ये है दैट मींस बाइजेक्टिव। अच्छा, इतने थ्योरी पढ़ने के बाद, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम आते हैं थ्योरम नंबर 1। अभी तक मैंने 1 घंटे में केवल डेफिनेशन बताई है, एक 1 1 और अरे काउंटेबल की, ठीक है। अब मेरा पहला रूल जो लिखने जा रहा है वो है थ्योरम 1। थ्योरम 1 हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगी और कई क्वेश्चन को चुटकियों में करने का सिखा देगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन याद होने चाहिए। ठीक, क्या कहती है देखते हैं। तो पहली थ्योरम 1 यहां पे जा रही है, क्या कह रही है कि अगर मेरे पास कोई दो सेट है, लेट यस एंड टी बी द टू सेट्स सच दैट नंबर ए, पहला पार्ट, कि अगर मेरे पास कोई ऐसा है सच दैट पी इज सबसेट ऑफ यस, मतलब एक दूसरे का सबसेट है। लेकिन अभी हमने कुछ नहीं कहा, ना तो टी के बारे में ना तो एस के बारे में। दो सेट हैं, तो एक सेट अगर एक किसी का सबसेट है, अब मुझे पता क्या होना चाहिए, अगर यस, अगर देखो जो इधर वाला सेट लिखा है यस, अगर वो काउंटेबल है तो टी काउंटेबल है, तो हम टी के बारे में बता सकते हैं। मेरा पहला केस, अगर हम यस के बारे में मुझे पता है कि यस काउंटेबल है तो टी काउंटेबल, अगर यस काउंटेबल नहीं है तो हम के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर टी अनकाउंटेबल है तो पक्का यस अनकाउंटेबल। अगर सबसेट, इसके मतलब क्या हुआ कि एवरी सबसेट ऑफ द काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। ओके, दूसरा क्या हुआ कि सुपर सेट ऑफ एवरी सुपर सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। तो पहला पॉइंट कईयों के ऊपर से गया, किसके? कईयों के ऊपर ऊपर गया, ऐसा कौन है? इसके इधर से उधर हो गया। समझ में आया क्या बोले? हाँ लिखते हैं एक, हाँ ठीक, तो हम एक बार लिख भी देते हैं। इफ यस इज काउंटेबल, यस इज काउंटेबल इंप्लाइज टी इज काउंटेबल। अपोजिट नहीं सही है, एक तरफ से लिखा है, सिंबल की मीनिंग है वन साइड ट्रू। ओके, अगर ऐसे कर देते तो दोनों साइड से ट्रू। अगर यस काउंटेबल है तो टी काउंटेबल, टी काउंटेबल है, आई विल नॉट से दैट एनीथिंग अबाउट यस इज काउंटेबल और नॉट। एग्जांपल भी बताएंगे। टी पार्ट, if p is p is uncountable implies yes is uncountable, yes is uncountable। ओके, अच्छा इसको दूसरे वर्ड में लिख सकते हैं, पहले पार्ट को पूरी जगह छोड़ के इसके बीच यहां लिखो। है क्या? एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, पहले पार्ट की दूसरी लैंग्वेज, एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल।
दूसरे पॉइंट की दूसरी लैंग्वेज, एवरी सुपरसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज ऑलवेज अनकाउंट। इसकी लैंग्वेज, एवरी सुपरसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। तो सबसे पहले पहले की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, नेट की तैयारी कर रहे हो तो बार बार एक चीज जरूर बता रहे हैं, इच्छाएं तुम्हें कोई भी थ्योरम मिले उस थ्योरम का प्रूफ जरूर करना, नहीं तो सेक्शन सी नहीं कर पाओगे, ठीक है। बहुत ध्यान देने वाली बात है। सेक्शन सी जो है वही सिलेक्शन दे रहा मुझे, तो सेक्शन सी में अगर 10 क्वेश्चन सही हुए तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। और सेक्शन सी तभी कर सकते हो जब तुम्हें बेसिक पार्ट बहुत अच्छा आना चाहिए। वो बेसिक पार्ट कब अच्छा आएगा? जब तुम्हें हर एक थ्योरम का प्रूफ पता होगा, है ना, नहीं तो नहीं सीख सकते हो। देखो हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं, हम तुम्हें ये थ्योरम का प्रूफ करने पे ये भी बताएंगे कि हम सीख क्या क्या रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि कैसे हमने की, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो पहला पार्ट देखते हैं क्या क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, ये मुझे गिवन है। नंबर 1, नंबर ए पार्ट में क्या क्या गिवन है? पहला, कैसेस, ये देख लिया क्वेश्चन, आपको दिखाएंगे 15 मिनट पहले आ जाना, 10 मिनट बस एक बार देख लेना क्वेश्चन का, 10 मिनट पहले आ जाना। अरे चाय भी पिलाएंगे आपको, ठीक। हाँ, गिवन क्या क्या है? गिवन है मेरे पास यस इज, पहले तो एक गिवन है यस इज टी इज सबसेट ऑफ यस, ठीक, ये भी गिवन ही है, ठीक, नंबर ए। नंबर 2 में क्या गिवन है? यस इज काउंटेबल, ठीक। अच्छा, तुम्हारा एम क्या है? एस आई आर नेट निकालना, हाँ? तो हमारा एम यहाँ पे अभी एम है टी इज काउंटेबल। अच्छा, तो पूरी भूमिका बनाते हैं। कि लड़की का नाम भूमिका तो नहीं है ना? नहीं तो वो बोले हम तो पहले से बने बनाए हैं, हमें बना रहे हैं, हाँ। तो ठीक, क्या करना है? सबसे पहले मुझे जो प्रूव करना है, मेरा एम है टी काउंटेबल दिखा। टी काउंटेबल दिखाना है, हमारे अंदर से क्या क्या क्वेश्चन निकलने चाहिए, क्या क्या निकलने चाहिए? हाँ, बोलो बोलो। हाँ, हम क्या प्रयास करें कि उसके बीच में एन और इसके बीच में क्या मिल जाए मुझे? बाइजेक्टिव मैप मिल जाए, हमारे लिए ठीक हो जाएगा। बाइजेक्टिव अगर मैप मिल गई, अगर मैंने दिखा लिया, ढूंढ लिया, पहला टारगेट है कि उसके बीच में बाइजेक्टिव मैप मिल जाए। अगर मिल गई तो ठीक। हाँ, तो कैसे कैसे लिखें? लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज, हाँ, ई सबसेट है। हाँ, सो हाउ विल राइट दैट दिस इज काउंटेबल लैंग्वेज? ई टी इनफाइनाइट है तो एस भी इनफाइनाइट होगा, ठीक, हम तुम्हारी ये भी बात मान लेते हैं। हाँ, लैंग्वेज बताओ ना कैसे हम लिखें, बोलो भाई क्या लिखें? टी सबसेट है, ठीक है, सबसेट का यूज क्या करें? हाँ, अच्छा, सबसे पहला पहला केस तो ये हो गया। हाँ, पहला केस तो ये हो गया कि अगर एस कैसा हो? फाइनाइट हो, ठीक, एस फाइनाइट हो, तो टी कैसा होगा? टी भी फाइनाइट होगा, क्योंकि वो क्या है? सबसेट है। भाई टी में ज्यादा एलिमेंट तो नहीं हो सकते, अगर एस फाइनाइट है दिस इंप्लाइज टी फाइनाइट। अगर टी फाइनाइट है तो वो ऑटोमेटिक काउंटेबल हो गया, ठीक, दैट मींस टी इज काउंटेबल, ठीक, टी इज काउंटेबल। पहला केस खत्म। दूसरा केस, मान लो एस इनफाइनाइट है। अब बताओ, मान लिया हमने
एस इज इनफाइनाइट। ठीक। अच्छा, अगर एस इनफाइनाइट है तो टी फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो अब तो सबसे दोनों हो सकते हैं। टी फाइनाइट होगा ऑटोमेटिकली काउंटेबल। ठीक। अच्छा, अगर एस इनफाइनाइट है इसके मतलब देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्टिव मैप। ए बाइजेक्टिव मैप कहां से कहां तक? फ्रॉम एन टू एस। फ्रॉम एन टू एस। दैट इज क्या होगा? अरे हुआ क्या? अभी लिखो तो करें क्या? कुछ तो गड़बड़ है ना। लैंग्वेज बताओ। है क्या? हाँ, हेड है, हेड है। हम्म। हाँ, पढ़ाएंगे क्या? तो भी पढ़ाएं, पढ़ना। सब लोग आ गए? ये गए 2 मिनट में। तब तक तुम लोग पानी पी लो। हाँ? है, नाश्ता लेके बैठना पड़ेगा का है? नाश्ता लेके भैया का बैठना पड़ेगा? है? कोई बात नहीं, जीवन है। जीवन में जो है सब चलता है। बहुत सही। हाँ भाई, चलो बताओ। हाँ, आ गए हो सब लोग? हाँ, दूसरे केस में लैंग्वेज बताओ कि अगर हमारे पास यस इनफाइनाइट हुआ तो क्या करें। ठीक है, क्या करते हैं, क्या करना चाहिए मुझे? दूसरा केस क्या कहता है? हाँ, बोलो भाई। बोलो बोलो। कैसे लिखें? लैंग्वेज में क्या लिखें? कोई आइडिया किसी को भी? किसी को आइडिया? कायदे समझ में आना चाहिए। हम्म। हाँ। अच्छा, हम लिखते हैं। मान लिया हमने यस अगर इनफाइनाइट है तो यस के एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे? ना कुछ ऐसे लिखे जाएंगे A1 A2। काउंटेबल है, डॉट डॉट फाइनाइट। कोई प्रॉब्लम? अगर काउंटेबल है तो इस वे में लिखे जाएंगे A1 A2 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अच्छा, अगर ऐसे लिख गए इसके मतलब जो तुमने मैप डिफाइन की नेचुरल नंबर के साथ, मैप हमारी n से अगर हम s में डिफाइन किए एफ ऑफ n इक्वल टू an होगा और ये मैप हमारी बाइजेक्टिव मैप होगी। अब अगर t इसका सबसेट हुआ तो t अगर सबसेट हुआ तो हम t को टाइप से लिख सकते हैं। सबसेट हुआ तो कोई ना कोई a n k
कोई भी n हमारे पास होगा और k होगा वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इन से लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो तुमने 1 उठाया, ठीक है, n 1 हो जाएगा, 2 4 n हो जाएगा, फिर n जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे ये सबसेट, कोई भी सबसेट लिख, ये बात समझ में आ रही? द सबसेट ऑफ द, यस, कोई प्रॉब्लम किसी को इस वाली लाइन में? हाँ बोलो भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे पास n कोई भी ले लो, n बिलोंग्स टू s है तो n के s के एलिमेंट है, तो ऐसे कुछ लिखा जाएगा। अगर ऐसे लिखा जाएगा तो हम इसको अपने तरीके से लिख लें। ठीक है, लिखने का वे क्या करते हैं कि हमने कहा t इक्वल टू, ये इसको bn लिख देते हैं an के, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमने इसको bn लिख दिया पर्टिकुलर। अगर bn लिख दिया, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक मैप किसके किसके बीच में, n और t के बीच में, वो क्या हो जाएगी, f ऑफ n इक्वल टू n। नाउ वी विल शो दैट bn इज अ बाइजेक्टिव मैप। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि हमने यहाँ पे s को बाइजेक्टिव का कैसे यूज कर लिया। अब हम इसको शो कर देंगे an को, तो हमारे पास बाइजेक्टिव आ जाएगा। अब मुझे एक क्वेश्चन रह गया, इसको हम कैसे शो करें, इसका यूज क्या किया मैंने कि s इज बाइजेक्टिव, क्या यूज किया, तरीके कही है, आ सकते हैं, डिफाइन करना पड़ेगा। कोई बताएगा s का क्या यूज किया? हाँ, कोई भी नहीं, s का यूज ये किया, अगर s काउंटेबल ना होता, ठीक है, तो देखो अगर s काउंटेबल ना होता तो हम s को ऐसे नहीं लिख पाते, अगर हम ऐसे नहीं लिख पाते तो हम t को ऐसे नहीं लिख, s काउंटेबल है so we can write in this way a1 a2, otherwise we will not write, that is use of the countable, because s is countable then s can be written as in this, अगर in this way लिख गया तो हम tn को भी b1 b2 bn टाइप से लिख सकते, then we can define the bijective map such that this is the, now we can show that, तो तुम्हें दिखना चाहिए यूज क्या किया हमने, क्या है, अगर यूज ना होता तो s को हम ऐसे नहीं लिख पाते, अरे अगर बाइजेक्टिव ना होता यस, तो क्या तुम इसको a1 a2 a3 लिख सकते थे, ये लिख सकते थे, ये कब लिख रहे हैं, जब बाइजेक्टिव है, अगर बाइजेक्टिव ना होता तो a1 कामा a2 कामा a3 से नहीं लिख पाते, हो सकता है 1 कामा 2 ओपन इंटरवल टाइप का होता, तो ऐसे नहीं लिखा जा सकता, बिकॉज यस इज काउंटेबल देन वी कैन राइट इन दिस वे, अगर इस वे में लिख सकते हैं तो टी के एलिमेंट को इस वे में लिख सकते हैं b1 b2, अब तो जाहिर सी बात, अगर b1 ये हुआ तो b2 ये होगा या b3 ये होगा, ज्यादा यस हो सकता है, चॉइस तो उसी की होगी, चॉइस उसी की होगी, तो हमने फिर से डिफाइन कर दिया टी बिलोंग्स टू, नाउ वी विल शो दैट दिस f is bijective, that means my f is my t is bijective, okay, so t is bijective, अरे t is countable, तो लिख लो, so that is t is countable, so t is countable, कोई प्रॉब्लम यहां तक? बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अगर प्रॉब्लम नहीं तो देखो एग्जांपल नंबर 1, क्या जितने भी एग्जांपल हमने ऊपर देखे थे वो फिर से हम लिखते हैं, अब हम एक सांस में बता देंगे कैसे। फर्स्ट, n कैसा था, n कैसा था, काउंटेबल, z कैसा था, थोड़ी देर के लिए इसको याद कर लेते हैं, z हमारे पास कैसा है, काउंटेबल है, याद कर रहे हैं हम, z इज काउंटेबल, थोड़ी देर मान लेते हैं z इज काउंटेबल, मान लिया हमने z हमारा काउंटेबल है। अच्छा, अगर ये काउंटेबल है तो अब हम बाय थ्योरम ये बता सकते हैं कि n क्या है, z का सबसेट, z कैसा है, काउंटेबल है, n कैसा होगा, काउंटेबल होगा,
हमने s इज इक्वल टू 2n लिया था, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सबसेट है किसका? नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर कैसा है? काउंटेबल। तो s कैसा हो गया? काउंटेबल। तो प्रॉब्लम किसी को? के बाद 2n माइनस 1 कैसा था? काउंटेबल। क्योंकि कैसे कि मतलब z के जितने भी सबसेट हैं वो सभी कैसे हैं? काउंटेबल हैं। पर लिखे थे ना शो करने को, तो शो करने की जरूरत थ्योरम के बाद। अब अगर किसी भी काउंटेबल सेट का सबसेट हो जाएगा वो हमेशा काउंटेबल होगा। तो अभी तक हम z जाने हैं, तो z के पीछे के जितने सबसेट है वो सभी काउंटेबल। ओके, आगे की बात नहीं करेंगे धीरे धीरे करके। अच्छा, दूसरे से जो भी निकला है दूसरा केस था कि अगर सी काउंटेबल हुआ तो यस काउंटेबल होगा। तो इसका एक यूज बताते हैं, थ्योरी तो नहीं हम कराएंगे, उसकी कर लेना। यूज क्या करते हैं हमने कहा, लेकिन तुम्हें अभी अनकाउंटेबल सेट हमने नहीं बताया, तो अभी नहीं बताया, अभी कोई भी अनकाउंटेबल सेट नहीं लिखा है आपके सामने। सब कैसे लिखे हैं? काउंटेबल लिख रहे हैं। तो जब अनकाउंटेबल बताएंगे तो फिर से याद करेंगे थ्योरम नंबर 1 को। तो टी अनकाउंटेबल है तो उससे बड़ा सेट कैसा है? अनकाउंटेबल। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे जब तक अनकाउंटेबिलिटी तक हम वेट। ठीक है, हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन यहां तक, अभी तक किसी का भी कोई क्वेश्चन हो? आई थिंक वेरी नाइस थ्योरी। ओके, काउंटेबल अनकाउंटेबल, अब मजा आएगा, है ना? अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा। मैं पहले से बोल रहा था जब से मैं थ्योरी पढ़ा रहा था, कौन सी फंक्शन सेट पढ़ा रहे थे, तो हम कह रहे थे कि अगर अब तुम डेली अगर नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तो दूसरे दिन कहोगे आज क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं, है ना? नहीं तो आओगे, नहीं तो गायब हो गए। क्योंकि अब क्या चलेगा? सिर्फ प्योर दिखेगा, तो हर एक क्वेश्चन अपने आप में नई कलाकारी रखेगा। ठीक है, यहाँ ये भी प्रॉब्लम है, जैसे जैसे क्वेश्चन मूव करेगा वैसे वैसे क्वेश्चन नई नई कलाकारी रखेगा अपनी। ठीक है, कुछ और दिखेगा, कुछ और दिखेगा। ठीक है, हाँ बताओ क्या क्वेश्चन आ रहा है? तो बाइजेक्टिव, अच्छा, कोई बाइजेक्टिव सेट है, फंक्शन किस बात कर रहे हो? नहीं, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, सेट बाइजेक्टिव नहीं। नहीं, हम क्या कह रहे हैं, फंक्शन का सबसेट नहीं, फंक्शन के सबसेट की बात ही नहीं होती है मैथमेटिकली। फंक्शन के सबसेट कभी नहीं देखते, तो फंक्शन डिफाइन करो उसके सबसेट नहीं देखते हैं, या फिर डोमेन का सबसेट देखेंगे या को डोमेन का देखेंगे। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लैंग्वेज वाइज गलत है। कोई बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव का सबसेट कुछ होता ही नहीं है मैथमेटिक्स। मेरी बात समझ में आई? सेट है, सेट बाइजेक्टिव होगा नहीं। अब तुम फिर से क्वेश्चन करो दोबारा। हाँ मनीषा, हाँ समझ गया ना? सेट काउंटेबल हो सकता है, सेट हम बाइजेक्टिव नहीं कर रहे, फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, अब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो फंक्शन का सबसेट नहीं पढ़े हम कभी भी, सेट का सबसेट पढ़े। ठीक है, फंक्शन का सबसेट नहीं, कोई भी थ्योरी नहीं है कि फंक्शन का सबसेट डिफाइन है, इसलिए बाइजेक्टिव फंक्शन के सबसेट की बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन ही मैथमेटिकली गलत है। यस काउंटेबल है तो इसलिए एस के सबसेट काउंटेबल है। ओके, है? हाँ हाँ हाँ, ओके, हाँ, तो फिर से क्वेश्चन करो। ए से दो भी सेट है, ठीक, बाइजेक्टिव मैप, ठीक, अगर कोई सबसेट ले लो, हाँ, एक तो ये दोनों फिर तुमने वही क्वेश्चन कर दिया जो इधर से हो रहा। जब कह दिया हमने कि सेट ए और बी में बाइजेक्टिव मैप है, ठीक है, तो हम कुछ नहीं कह रहे कि वो काउंटेबल है कि नहीं है, तब तो बात ही नहीं कर रहे।
काउंटेबिलिटी कब बात कर रहे हैं? जब n से s में हो। नहीं, कोई जरूरी नहीं। उससे क्या मतलब, सबसे क्या मतलब काउंट बाइजेक्शन है कि नहीं, है ना, कुछ भी हो सकता है क्या? अच्छा, कंफ्यूज, अच्छा मनीषा भी कंफ्यूज है। काउंटेबिलिटी तब लिखते हैं जब फंक्शन डिफाइन हो बाइजेक्टिव, तब एस इज कॉल्ड काउंटेबल। किसके साथ? एन और एस के साथ। एस बाइजेक्टिव थोड़ो है, एस का बाइजेक्टिव का क्या मीनिंग? कोई मीनिंग नहीं। एस इज काउंटेबल, दिस मीनिंग इज वी कैन डिफाइन ए फंक्शन फ्रॉम एन टू एस इज बाइजेक्टिव। एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, एक अलग से मशीन उठा ला रहे जो नेचुरल नंबर से एस में कैसी है, बाइजेक्टिव है, तब एस कहलाया क्या? काउंटेबल। बाइजेक्टिव नहीं, काउंटेबल। वही तो सेम क्वेश्चन ये कर रही थी, हमारे अंदर क्वेश्चन था, वही ये क्वेश्चन किए नहीं। अब कंफ्यूज हो गए सब है अभी पहली क्लास में। अभी कौन कौन गया कंफ्यूजन में? देखो, यस काउंटेबल का मतलब ये नहीं है कि यस बाइजेक्टिव, नहीं। यस काउंटेबल की मीनिंग है देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू यस इज बाइजेक्टिव। फंक्शन बाइजेक्टिव है। ओके, हाँ, अब आया समझ में? तो समझ, हम समझ गए तुम्हारा क्वेश्चन। तुमने क्वेश्चन तुमने भी गलत किया, तो उसका सबसेट बाइजेक्टिव का कोई मीनिंग नहीं ना, सबसेट बाइजेक्टिव नहीं होता है। हाँ, बाइजेक्टिव है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, वो तो हम अपने डिपेंड करेंगे ना, फंक्शन क्या डिफाइन किया। क्या कैसे होगा? एक डिफाइन कर दिए तो इधर सबसे ले लिया 1 2, मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स डिफाइन कर दिए, हाँ, सेम फंक्शन पे, तब एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे। अरे एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे जरूरी नहीं है कि फंक्शन हो, कोई फंक्शन डिफाइन है तो उसके सबसेट पे करोगे, जरूरी नहीं कि फंक्शन नहीं हो रह ही जाए। हाँ, बना ले तो हमें बाइजेक्शन बात मिलेगी, मतलब बना लें सबसेट। हाँ, तो बाइजेक्टिव हो जाए, सी बात है, अगर सबसे से बाइजेक्टिव बनाओगे तो बाइजेक्टिव बनेगी। हर एक जगह पे ट्रू, कभी ऐसा बाइजेक्टिव पे हमेशा ट्रू होगा अगर तुम ऐसा बना रहे हो कि फंक्शन बन जाए। क्यों? क्योंकि अगर हो। हाँ, तो हम वही कह रहे हैं कि जरूरी थोड़ा कि फंक्शन हो ही जाए। क्योंकि जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स डिफाइन किया, तुमने यहाँ से 1 2 उठा लिया, उधर से 1 नहीं उठाया, तो एफ इक्वल टू 1 पेगा, 2 की इमेज ही नहीं की, दिस इज नॉट अ फंक्शन। हाँ, सबसे चेंज करोगे, आइडेंटिटी रहोगे तो सेम रह जाएगा। 1 2 उठाया, सेम से उठाया तो सेम रहे। कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ, और किसी के मन में कोई क्वेश्चन? हाँ, अपने अपने मन की कुछ गाथा बताएं, अभी तक जो हुई है कहानी, वो मन में क्या क्या चला। हाँ बताओ, देखो ऐसे बताओगे, पूछोगे तो चीजें निकल के सामने आएंगी, तो तुम्हारे डाउट क्लियर होंगे। अभी सिंपल मैंने एक डेफिनेशन बताई है, वो बताई है काउंटेबल की। उसके बाद एक थ्योरम लिखी है, वो थ्योरम ये लिख दी कि कोई भी अगर सबसेट है काउंटेबल सेट का तो वो काउंटेबल होगा। दूसरी से उसी पार्ट लिख दिया कि अनकाउंटेबल का सुपर सेट ऑलवेज काउंटेबल, अनकाउंटेबल। ओके, सुपर सेट इज ऑलवेज अनकाउंटेबल का सुपर सेट ऑलवेज काउंटेबल। दो चीजें लिखी हैं सिंपल, ये भी दो चीजें 1.5 घंटे के अंदर हुई हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन और बने हैं तुम्हारे? हाँ, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा कोई क्वेश्चन? हाँ, कोई नहीं, क्वेश्चन नहीं आया, दो चीजें होंगी। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो भी बहुत खतरनाक। क्या? क्या फिर तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया, या फिर कुछ नहीं समझ में आया? दो चीजें होंगी, या कुछ नहीं समझ में आया तब क्वेश्चन नहीं आ रहा, या सब कुछ समझ में आ गया तो। अब दोनों में से दोनों नहीं हो सकते, तो सब कुछ पूरा समझ नहीं सकते, ठीक है? और ऐसा भी नहीं होगा कि सब समझ में ना आया हो, इतना कुछ समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नहीं, इसका माइंड नहीं चल रहा, माइंड चलाओ। हाँ अर्जुन, हाँ भाई, ऑनलाइन कोई क्वेश्चन? बोलो बोलो, कोई क्वेश्चन? नहीं ना? अच्छा, ठीक, कोई क्वेश्चन नहीं है तो बहुत बात है। ठीक, हाँ दे रहे दे रहे दे रहे, होमवर्क दे दे। कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, किसने किया? एक तो पहला, जैसे सर की क्लास फिनिश होती है, पढ़ाते हैं शायद वो 1 से 2 पढ़ाएंगे, ठीक।
इस क्लास के बाद 2:30 पे से पहले, हाँ कल जो है अनामिका ने अच्छा आंसर दिया, ठीक है। हाँ अगर ऐसे पढ़ते रहो ठीक है, ठीक है, जहाँ तक जितने क्वेश्चन दिए। पर रोहित फंसे थे, ठीक है, तो सौम्या आई नहीं। हमारा सबसे पहले सौम्या का नंबर 2:30 पे, ठीक, नहीं तुम्हारा बाद में, उसके बाद रोहित का नंबर, ओके। और बाद बाकी भी नए आए हैं इनका बात करते हैं, अभी थोड़ा तसल्ली इनको ले लेने दो माइंड से। तो 2:30 बजे के बाद हम रोहित को मैसेज करेंगे। तो आज दिन 2 का नंबर ऑफलाइन वालों का कल से, कल से डंडा बजाएंगे। रेडी होके आना। सेट रिलेशन फंक्शन हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। मुझे लगेगा क्वेश्चन मुझे पूछना है तो क्वेश्चन भी, ऐसा नहीं कि थ्योरी पूछे और तुमने थ्योरी अच्छी बता दी, क्वेश्चन पे आएंगे। तुमने छोटे छोटे क्वेश्चन अच्छे बता दिए तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक। मतलब मेरा टास्क है तुम्हें दलील करना। अरे बढ़िया प्रॉब्लम मेरे पास है, तुम टेंशन नहीं लो, तुम अबे घटिया प्रॉब्लम लगाओ। बढ़िया जिस दिन मैं सामने आओगे मेरे माइंड पे रखी है, ठीक है, तब देखना कौन सी बढ़िया प्रॉब्लम है, ठीक है। और तुम लोगों के साथ तो एक बड़ा अच्छा आराम है मुझे, डंडा जिंदाबाद, मारेंगे एक गलती पे एक डंडा, ठीक है ना, सामने वालों को मार नहीं पाते हैं, गड़बड़ है। तो ये रेडी रहना। फिलहाल अभी 20 मिनट के लिए हम छोड़ते हैं। 1 बजे फिर से सब लोग कनेक्ट हों और आज पहली क्लास सेक्शन ए का आनंद उठाएं, ठीक है, आराम से मस्ती के साथ, है ना, कोई बर्डन पे नहीं हो क्लास, है ना, बर्डन नहीं लेना उस पर बिल्कुल नहीं, बर्डन लिया तो मेरी अकाउंटेबिलिटी गई, ठीक है। इसलिए उसको बाकायदा हंसी खेल में पढ़ना, ठीक है, और सर से खूब पूछना जितना पूछ पाना, सर मुझे ये नहीं आया, ये कैसे होता है। मतलब उस क्लास को वहीं तक पढ़ना है, मैं पहले भी बता दे रहा हूँ, उस क्लास को 1 ही घंटे पढ़ना है, 1 से 2 बस, उसमें ज्यादा नहीं हो जाना। अरे यार आप सेक्शन ए अच्छा हो रहा है, सेक्शन ए को कर लेते हैं, ये जो है चीजें समझ में आने लगी छोटी छोटी, अरे वो तो वैसे भी 4-5 हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे 1 घंटे तो वो हो जाएंगे, ठीक है, 10-12। बट हाँ नोट्स बना लेना एक तरफ से और मुझे बाद में भेज देना कि राइटिंग अच्छी हो, राइटिंग अच्छी ना हो कृपया करके वो कोई भी मुझे नोट्स ना भेजें, नहीं तो पता चला कि हम ही नहीं पढ़ पाए। तो नोट्स बना लेना सेक्शन ए के, राइटिंग अच्छी है वो पीडीएफ बना के बाद में भेज दें, तो सर सेक्शन ए फिनिश कर दें। फिलहाल चलेगा 2-4 महीने, क्योंकि एक क्लास होगी तो कम से कम 4-5 महीने चलेगा जब तक हम पढ़ाएंगे ये। बट ये पार्ट में मैं दूसरा वर्क होमवर्क है मेरा, और हम जो बता रहे हैं वो अगर नहीं करोगे तो फिर 1-2 दिन बाद बहुत ही टेंशन होने वाली है, ठीक है। इसलिए सबसे पहला काम क्या है कि जो हमने आज लिखाया उसको पूरा रिवाइज करना है। दूसरा काम है हमसे आगे पढ़ना है, ठीक है। हमने पीडीएफ नहीं सेंड कर पाया, आज सेंड करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास पीडीएफ रखा है, पुराना है, पुराने पीडीएफ से अभी हम पढ़ा रहे हैं, वही तुम्हें सेंड कर देंगे पूरा। लैंग्वेज पहले पढ़ लेना, एक पूरा लेक्चर कम से कम 3 या 4 पेज, ठीक है, डेली हमसे आगे पढ़ना है। अब हम जहां से पढ़ा था देख लेना कौन सी थ्योरम हो गई है, उसके आगे कम से कम 3 या 4 थ्योरम पढ़ लेनी है। तो नहीं समझ में आएगा उसके लिए हम तुम्हारे लिए खड़े पर उसमें, और जब पढ़ के बैठोगे से निकल सकते हो, क्या अच्छे अच्छे क्वेश्चन करोगे तो हमें भी कुछ सीखने मिलेगा और तुम्हें भी मिलेगा और सामने जो जनता बैठी है उसको भी मिलेगा, है ना। लेकिन अच्छे क्वेश्चन करना है। अब ऐसा मत करना जैसे यहाँ पे बहुत से लड़के ऐसे भी आए हुए हैं तो पढ़ते ओडी है, पूछते कहाँ वो साइंटिस्ट, ओके सर वो साइंटिस्ट कहाँ है, ऐसा नहीं कुछ भी पूछना है ना। पढ़ रहे हैं ओडी, पूछ रहे हैं सर कम्प्यूटोरियल आपने पढ़ी है, अरे हमने पढ़ा है लेकिन हमें ओडी पढ़ा रहे हैं, मतलब हम पूरा फोकस हो गए। तो 15 मिनट के लिए छुट्टी, ओके, मिलते हैं, पानी वानी पी लो। आज एनर्जी जो है डाउन हो गई है क्योंकि आज मुझे ही बोलना पड़ा, रुकना नहीं पड़ा मुझे। अरे छोटू, छोटू